चीतों का आगमन हो चुका है, भारत ले आया गया है उन्हें। एक बहुत विस्तृत व्यवस्था की गई थी, यानी जो चीते अब यहां पर सरपट दौड़ रहे हैं, उससे पहले जो उनकी पूरी यात्रा रही थी वो अपने आप में अद्वितीय रही थी। चीते एक 747 विमान में सवार होकर यहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद आगे का सफर उन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर्स में पूरा किया। ये ऐतिहासिक पल है, ये एक खास क्षण है, ये ना भूलने वाला दृश्य है। सत्तर साल बाद चीतों ने भारत की जमीन पर कदम रखा। 7 दशक बाद चीतों ने भारत की मिट्टी में कदमताल की। 1952 के बाद पहली बार चीतों ने भारत में फर्राटा भरा। प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज पॉइंट 1 पर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े की तरफ छोड़ा। जैसे ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने बॉक्स का लीवर घुमाया, चीते का बॉक्स खुल गया। सधे कदम से चीता भारत की धरती पर कदम रख रहा है। इस मौके को प्रधानमंत्री ने खुद कैमरे में कैद किया, कुछ तस्वीरें ली और फिर अपने ही देश में चीतों को निहारते रहे। एक बार फिर से देखिए कैसे प्रधानमंत्री के लीवर घुमाते ही धीरे धीरे चीते का बॉक्स खुलने लगा। 6 बॉक्स खुलते ही पहले एक चीता बाहर आया और फिर दूसरा भी क्वारंटीन बाड़े में मंडराने लगा। दूसरा रिलीज पॉइंट करीब 70 मीटर आगे था, जहां प्रधानमंत्री ने एक और चीते को छोड़ा। पीएम ने बॉक्स का लीवर खींचा और एक चीता क्वारंटीन बाड़े में चहलकदमी करने लगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ये देश को रिटर्न गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट जिससे देश वंचित था। 70 साल पहले ही देश से चीता विलुप्त हो गए। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। बाकी 6 चीतों को भी अलग अलग पॉइंट से कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। सभी चीते 30 दिनों तक इसी बाड़े में रहेंगे। 30 दिनों तक इन पर एक्सपर्ट की कड़ी नजर होगी। आज तक हमने ये नहीं देखा कि एक महाद्वीप का कोई जीव दूसरे महाद्वीप पर पूरी तरीके से फल फूल जाए, तो ये चुनौती के तौर पर भी हो सकता है। और अगर ये फल फूल गया तो क्या जो यहाँ पर एक हमेशा से चीते की पहचान भारत से जुड़ी रही थी, अफ्रीका से वो आया वो चीता यहाँ पर आकर उस हिसाब से ढल जाएगा? क्योंकि सारे जो जानवर हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां, आप देख लीजिए, आप अफ्रीकी जो हाथी होते हैं और हिंदुस्तानी हाथी होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क दोनों में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उस अफ्रीकी चीते को यहाँ पर लाकर और उसे बसाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक बहुत उत्साह बढ़ाने वाली चीज भी है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीतों को जंगलों में छोड़ा जा रहा था और नेशनल पार्क के बाद लोग जश्न मना रहे थे, नारे लगा रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे। चीते आमतौर पर हमने जो तस्वीरें अपने बचपन से लेकर के अब तक देखी है, किताबों में, टीवी सीरियलों में, या फिर हमने जो अलग अलग चैनल से, जो वाइल्ड लाइफ चैनल से, हमने उनमें जो तस्वीरें देखी थी अब तक चीतों की, वैसी ही तस्वीर आज हम अपने देश में देख रहे हैं। हर कोई रोमांचित है, उत्साहित है इन तस्वीरों को देखकर। चीतों को नामीबिया से जंबो जेट बोइंग 747 में लाया गया। 8,500 किलोमीटर सफर का विमान सीधे ग्वालियर पहुंचा, जहां से एयरफोर्स के सबसे हाईटेक हेलीकॉप्टर चिनूक पर कूनो नेशनल पार्क लाया गया। इसके लिए कूनो नेशनल पार्क में ही खास हेलीपैड बनाए गए थे। और ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते, इधर आओ सब इधर आओ, स्कूल में पढ़ते जरूर हैं चीते के बारे में, लेकिन देखा कभी नहीं। फोटो देखी है? हाँ, चीते के बारे में क्या क्या पता है?
चीता सबसे तेज भागता है। हाँ, ऐसे सामने आके बोलो। हाँ, चीता सबसे तेज भागता है। हाँ सबसे तेज, गाड़ी से भी तेज चल रहा है। हाँ। हाँ। शेर से भी तेज भागता है। हाँ शेर सबसे से। तेज। तो देखिए ये सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सारे लोग यहाँ पर आए हैं यही देखने के, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री आ रहे थे। दूसरी चीज ये कि चीतों को आइसोलेशन में रखना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सामने जाकर अभी देख सकते हैं। अब भारत चीतों वाला देश है। अब कूनो नेशनल पार्क चीतों वाला पार्क है। अब 70 साल बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास भी चीता है। रविश पाल सिंह और पूजा शाली के साथ श्वेता सिंह, श्योपुर, आज तक।